हेलो गाइस, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक। तो इस बार फिर से हिमाचल में मॉनसून के आने के साथ साथ डिजास्टर्स का आना भी शुरू हो गया है। मोस्टली इन रामपुर एंड कुल्लू बहुत सारे लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं क्योंकि फ्लड की वजह से बहुत सारे लोगों के घर बह गए हैं एंड ड्यू टू दिस फ्लड बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड अफेक्ट हुआ है और कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। तो इन फ्लड विक्टिम्स को सपोर्ट करो फाइनेंशियली या किसी भी और तरीके से अगर तुम कर सकते हो, क्योंकि इनका लाइवलीहुड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तुम सबने शिमला के बारे में तो सुना ही होगा, इनफैक्ट गए भी होगे, और जो लोग नहीं गए तुमने कभी न कभी जाने का प्लान तो जरूर ही बनाया होगा। शिमला एक बहुत ही फेमस टूरिज्म स्पॉट है। जब कोई विजिटर हिमाचल विजिट करने आता है तो शिमला में जरूर घूमता है। बट क्या तुम लोगों को ये पता है कि शिमला इज डाइंग फ्रॉम इनसाइड? Generations wiped out in a matter of seconds. Situation remains to be grim here in Shimla. इनकी 3 जनरेशन खत्म हो गई। They have lost children, parents, siblings. अपनी जिंदगी में मैंने इतना बड़ा हादसा और इतनी बड़ी आपदा कभी नहीं देखी। Another landslide has been reported from Himachal Pradesh, Shimla. In Shimla. तो in order to explain this topic in brief, थोड़ा पीछे जाते हैं और शुरू से शुरुआत करते हैं। शिमला ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स। शिमला को सिर्फ 25,000 लोगों के लिए ही बनाया गया था, पर शिमला में आज अप्रोक्सीमेट 46,000 के आसपास तो सिर्फ घर ही घर है। और ये मैं सिर्फ उन्हीं घरों की बात कर रहा हूँ जिन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी सर्विसेज देती है, यानी कि जिन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट किया है। और अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख के पार पहुंच चुकी है, यानी कि 25,000 का लगभग 10 गुना। और इसी बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से शिमला में सेवरल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई है। अब इन प्रॉब्लम से तुम समझ रहे होगे कि मैं लैंडस्लाइड की बात कर रहा हूँ, पर नहीं। लैंडस्लाइड और फ्लड्स जैसे डिजास्टर हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में इजीली हाईलाइट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज इनमें बहुत सारे लोगों की मौत होती है हर साल। बट rather than this, there are still a lot of problems that entire Shimla is facing, जिनमें की मेजर प्रॉब्लम्स है shortage of water supplies in summer, increasing population of monkeys and the increasing traffic। अब तुम लोगों को मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। आज शिमला सिटी की वाटर डिमांड 43 मिलियन लीटर्स पर डे है, जो कि कई बार समर्स में टूरिस्ट के आने की वजह से 48 मिलियन लीटर पर डे हो जाती है। जबकि शिमला में इतनी ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। शिमला में सिर्फ 30 मिलियन लीटर वाटर ही अवेलेबल है, जिस वजह से कि शिमला में वाटर की सप्लाई 4 दिन में एक बार होती है। इसके पीछे का मेन रीजन अर्बनाइजेशन है, जो कि अभी भी रुकी नहीं है बल्कि बढ़ती ही जा रही है, जिससे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे लोड पड़ता जा रहा है, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को सर्व करने के लिए कैपेबल नहीं है। और रही बात इंक्रीजिंग मंकीज पॉपुलेशन और मंकीज अटैकिंग ह्यूमन बीइंग्स इन शिमला, इट इज आल्सो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ अर्बनाइजेशन। बिकॉज देखो यार, हम तो अर्बनाइजेशन के नाम पे विलेजेस से सिटीज में मूव करते जा रहे हैं, बट दिस अर्बनाइजेशन इज आल्सो लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन। इस वजह से कि बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं और जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जिससे कि ऐसे जानवरों का लाइवलीहुड अफेक्ट हो रहा है जिनके लिए वो फॉरेस्ट ही शेल्टर है। इसलिए शिमला में मंकीज ह्यूमन बीइंग के लिए इतने अग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं जो कि उनका घर है। शिमला में पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का मेन रीजन इकोनॉमिकल ग्रोथ है। लास्ट के फ्यू ईयर्स में शिमला ने इकोनॉमिकली काफी ज्यादा ग्रो किया है, जिस वजह से काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की ब्रांचेस और काफी सारे न्यू स्टार्टअप्स भी शिमला में ओपन हुए हैं, जिससे कि काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ Shimla. Now let me explain that how Shimla is dying from inside. According to the Geological Survey of India, hilly areas में कंस्ट्रक्शन सिर्फ ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे की स्लोप्स मैक्सिमम 30 डिग्री या उससे कम हो। एंड गेस व्हाट, शिमला में 90% बिल्डिंग्स ऐसी जगह पे बनी है जहाँ पे की स्लोप्स 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। इवन कुछ जगह ऐसी भी है कि जहाँ पे बिल्डिंग 70 डिग्री के स्लोप पे बना दी गई है। सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि शिमला में बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन बहुत ही ढलान वाली जगह पे की गई है, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस वजह से कोई भी नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड आने पर ऐसी बिल्डिंग बहुत आसानी से ढह जाती है। वैसे भी शिमला को हाई इंटेंसिटी सिस्मिक जोन में रखा गया है। अगर तुम लोग को नहीं पता तो बता दूं, सिस्मिक जोन मतलब ऐसे जोन जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और इन सिस्मिक जोन्स को रैंकिंग मिली होती है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन रैंकिंग्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी जोन को रैंकिंग 1 मिली है तो मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ही कम है, और अगर किसी जोन को रैंकिंग 5 मिली है तो मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। एंड शिमला इज रैंक्ड 4th इन हाई इंटेंसिटी सिस्मिक जोन्स। अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ डेंजरस इट इज। अरे देवा, तुमने देखा होगा कि शिमला में बिल्डिंग्स बहुत ही चिपका के बनाई गई है, मतलब 2 बिल्डिंग्स के बीच का गैप बहुत ही कम है। और कुछ बिल्डिंग में तो प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स भी नहीं है, जिस वजह से कि पानी उनकी फाउंडेशन में एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डाल रहा है। हैव यू एवर सीन बंच ऑफ कार्ड्स? अगर हम उन कार्ड्स को सीधी तरह से खड़ा कर दें तो शिमला में बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन भी कुछ इसी तरह से की गई है, एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट। और अगर इन बंच ऑफ कार्ड्स में से कोई एक भी कार्ड कोलैप्स होता है तो अपने साथ 3-4 कार्ड्स को कोलैप्स करके ले जाएगा। अगर ड्यू टू लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक कोई एक भी बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो अपने साथ 3-4 बिल्डिंग्स को कोलैप्स करके ले जाएगी, जैसा कि लास्ट ईयर स्लेटर हाउस वाले लैंडस्लाइड में हुआ था। इन सब में कहीं ना कहीं गलती हिमाचल गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि 2013 में एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी की गई थी, जिसे कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने किया था। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट को शिमला में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाने का रिकमेंडेशन दिया था, बट गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से कि इन लोगों ने कोर्ट्स और एनजीटी में जाके गवर्नमेंट के खिलाफ अपील की। और एनजीटी के एक्शन लेने के बाद गवर्नमेंट को कोर एरियाज और ग्रीन जोन्स में कंस्ट्रक्शन को लिमिट करना पड़ा। हालांकि अभी भी कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा था, बस गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स सेट कर दी। और फिर 2017 में ड्यू टू सम लैंडमार्क ऑर्डर
ऑर्डर्स, अथॉरिटीज ने कोर एरियाज और ग्रीन जोन्स में रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल और किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया था, जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज के खिलाफ एनजीटी में एक अपील की थी। और लास्ट ईयर स्टेट गवर्नमेंट एक नया एसडीपी लेके आई है, यानी कि शिमला डेवलपमेंट प्लान। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन पे लगी लिमिट को इंक्रीज करने वाली थी, लेकिन एनजीटी ने गवर्नमेंट के इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी को चैलेंज किया है। हालांकि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन की वजह से शिमला अब एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गया है कि हैवी रेनफॉल और क्लाउड बर्स्ट की वजह से इतना नुकसान हो सकता है कि जिसे इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और ये नुकसान हर मॉनसून के साथ बढ़ता ही जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट है योगेंद्र मोहन सेन गुप्ता की, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है और एनजीटी में एक पिटिशनर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड टनल्स अंडरगोइंग इन शिमला इज आल्सो डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ soil and mountains, because development is not about making new roads, it's about maintaining the old ones you already have. Because हिमाचल गवर्नमेंट शिमला में जितनी भी कंस्ट्रक्शन कर रही है सारी डेवलपमेंट के नाम पर कर रही है, और लगातार हो रही टनल की कंस्ट्रक्शन की वजह से पहाड़ों को काटा जा रहा है, इस वजह से कि पहाड़ों की मजबूती कम होती जा रही है और पहाड़ दरकने लगे हैं। डेवलपमेंट इज अनदर थिंग, बट डेवलपमेंट के नाम पे पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ करना इट विल लीड टू अनवांटेड डैमेजेस और इवन अ डिजास्टर। तुम लोगों ने सोलन शिमला 4 वे तो देखा होगा, और अगर तुम कभी वहां से आए हो तो तुम्हें पता होगा कि वहां पे एक नॉर्मल सी रेनफॉल के बाद भी लैंडस्लाइड हो जाता है, और उस 4 वे की एक लेन मैक्सिमम टाइम क्लोज रहती है, जस्ट बिकॉज लैंडस्लाइड होने की वजह से पहाड़ों का सारा मलबा रोड पे आ जाता है और वो लेन बंद हो जाती है। ऐसा सब इसलिए होता है क्योंकि उस 4 वे की कंस्ट्रक्शन के टाइम पर पहाड़ों के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़, इसके साइड इफेक्ट्स की हमें आज तक उस रोड पे देखने को मिलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर टाउन प्लानर, शिमला में गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और वर्टिकल ग्रोथ कर रही है, जिसका कि लॉन्ग टर्म पर शिमला पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफॉल्टर इन शिमला राइट नाउ, और गवर्नमेंट भी किस चीज को तब तक इंप्लीमेंट नहीं कर सकती जब तक कि लोग उसे एक्सेप्ट न कर ले। और लिटरली शिमला में लोग स्लोप्स पे जमीनें खरीद रहे हैं तो कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, और बाद में जब वो बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती है तो देखो यार, बी अवेयर, वी शुड लर्न फ्रॉम द लास्ट ईयर डिजास्टर्स हैपेंड इन शिमला, बिकॉज लास्ट ईयर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में नुकसान उन लोगों का हुआ था जिन लोगों ने बिल्डिंग्स में रूम रेंट पर ले रखे थे। रूम रेंट पे लेने से पहले चेक करो वो सेफ है या फिर नहीं, एंड ट्राई नॉट टू रेंट अ रूम इन सच अ बिल्डिंग व्हिच इज बिल्ट एट अ वेरी हाई स्लोप। इट्स टाइम टू अवेक। हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते, कुछ रिस्पांसिबिलिटीज हमारी भी है। और अगर शिमला में इलीगल और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन इसी तरह से चलती रही ना तो मार्क माय वर्ड्स, शिमला इज गोइंग टू कोलैप्स आइदर टुडे और टुमारो। आई होप कि इस वीडियो से तुम लोग समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शेयर करो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जो शिमला में रहता है या फिर शिमला जाने का प्लान बना रहा है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई विल बी बैक अगेन वेरी सून विद अनदर वीडियो ऑन अनदर टॉपिक। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।